नोएडा में स्वास्थ्य विभाग के कुछ सफाई कर्मचारी टावर पर चढ़ गए और नौकरी में बहाली की मांग की। कर्मचारी सेक्टर 39 में मौजूद प्राधिकरण के अंदर लगे टावर में चढ़ गए। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर खुदकुशी की चेतावनी भी दी। नोएडा के जीआईपी मॉल में एक बार फिर जमकर हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने सपना चौधरी के गाने बजाने की डिमांड डिस्क जॉकी से की, लेकिन गाना ना होने की बात कहते हुए डीजे ने इनकार कर दिया तो बार में शराबियों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोपियों ने बार के मालिक और एक वेटर का सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी। वहीं बार मालिक की तरफ से शिकायत के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में नगर निगम और राष्ट्रीय बजरंग दल के नेताओं के बीच पुलिस की मौजूदगी में हुई जमकर मारपीट। नगर निगम कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने प्रवीण तोगड़िया की पार्टी के नेताओं को दौड़ा कर पीटा और महिलाओं के साथ भी मारपीट की। नगर निगम कर्मचारियों ने एमजी रोड पर जाम लगाकर नाराजगी जाहिर की। लोगों का आरोप है कि धांधुपुरा में नगर निगम ने जिस कंपनी को ठेका दिया है वो सही काम नहीं कर रही है। इसकी शिकायत करने ही लोग नगर निगम पहुंचे थे, लेकिन यहां मारपीट हो गई। नोएडा में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेक्टर 125 में पौधों की नर्सरी से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मरने वाले दोनों लोगों की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। मृतकों में एक पश्चिम बंगाल तो एक छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। वहीं मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी सुराग जुटाए। लखनऊ के चंदन नगर में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि रुपयों के लेन देन और पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बागपत में पुलिस की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने एक लावारिस शव का अंतिम संस्कार टायरों में जलाकर कर दिया। पुलिस ने इस अमानवीय चेहरे को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के आला अफसर भी अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद एसपी ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ बच्चे स्कूल की दीवार पर पुताई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो गीजपुर बलराम 2 के प्राइमरी स्कूल का है। वीडियो सामने आने के बाद बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बीएसए ने इसको लेकर एक टीम का भी गठन कर दिया है जो पूरे मामले की जांच करेगी, साथ ही बच्चों की उम्र के बारे में भी पता करेगी। बीएसए का साफ कहना है कि अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर हिंसा में आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा के नेता शिखर अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की देर रात तक चली पूछताछ के बाद बुलंदशहर जिला न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। शिखर अग्रवाल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शिखर अग्रवाल पर 3 दिसंबर को बुलंदशहर में हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस ने शिखर अग्रवाल को बुधवार देर रात हापुड़ से गिरफ्तार किया। बुलंदशहर हिंसा मामले में अब तक 36 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अभी भी करीब 51 आरोपी फरार हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित के कल्याण सिंह मामले में पेश होने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। अब नई बेंच का गठन 29 जनवरी से पहले किया जाएगा। सीजीआई ने साफ कर दिया है कि अयोध्या विवाद पर सुनवाई संविधान पीठ ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज कोई सुनवाई नहीं होगी, केवल तारीख तय होगी। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। अब जस्टिस यूयू ललित ने इस केस से खुद को अलग कर लिया है। सीजीआई रंजन गोगोई द्वारा भी बेंच का गठन किया जाएगा। प्रयागराज में मेले में अक्षय वट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पूजा अर्चना की, अक्षय वट की परिक्रमा लगाई। यहाँ से वो सरस्वती कूप पहुंचे, जहाँ सरस्वती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। सरस्वती कूप में सेना के पुजारियों ने पूजा पाठ कराया। सीएम योगी ने कूप में कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम यहां से अरैल क्षेत्र स्थित त्रिवेणी पुष्प पहुंचे। संस्कृति विभाग के चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन भी किया। समाजवादी पार्टी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन से कमाल करने की उम्मीद जताई है। अपर्णा यादव ने भरोसा जताया है कि उपचुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को कामयाबी मिलेगी।
इसके अलावा अपर्णा यादव ने बीजेपी में जाने की अटकलों को भी खारिज नहीं किया। अपर्णा ने कहा कि फिलहाल वो कहां है, इस पर गौर करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। ऑल इंडिया हज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने केंद्र सरकार से हज यात्रा पर लगे 5% जीएसटी हटाने की मांग की। इसके अलावा हाफिज नौशाद ने कहा हज यात्रा के लिए ग्लोबल टेंडर किया जाए, जिससे हज यात्रियों को किराए में सहूलियत मिल सके। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ने कहा कि पीआरपी के रिस्पांस टाइम में लगातार सुधार हो रहा है। पुलिस जवान इसी तरह आगे भी लोगों की मदद करते रहे। इस दौरान डीजीपी ने गाजियाबाद और संत कबीर नगर में कॉल आधारित एफआईआर का सिस्टम लागू किया। डीजीपी ने कहा कि इस साल के अंत तक कई और जिलों में कॉल आधारित एफआईआर लागू कर दी जाएगी। कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीजीपी ने 100 इमरजेंसी नंबर पर संपर्क करने को कहा। साथ ही कुंभ के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिसमें 1090 को यूपी 100 से इंटीग्रेटेड किया जाएगा। फर्रुखाबाद में गंगा में गिरने वाले नाले के पानी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने 56 यूनिट के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, वहीं अन्य यूनिट पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गंगा में जाने वाले पानी पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि कपड़ा धुलाई और छपाई की करीब 500 से 600 छोटी बड़ी यूनिट हैं। इन सब से निकलने वाला केमिकल सीधा पानी के रास्ते गंगा में गिरता है। खास बात यह है कि सिर्फ 5 इकाइयों में ही ईटीपी प्लांट लगा है। इसी को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्रयागराज में हेलीपैड के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल कुंभ के इलाके में जूना अखाड़ा मौजगिरी आश्रम घाट पर बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जो कि अब धराशायी हो चुकी है। अलीगढ़ के शाहजहां माल एडीए कॉलोनी की एक बिल्डिंग में सिलेंडर फट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमेठी में गेटमैन की समझदारी से बड़ा रेल हादसा हो गया, टल गया। लखनऊ वाराणसी रेलवे ट्रैक पर एक जगह बड़ा रेलवे फ्रैक्चर बन गया था, जिसे गेटमैन ने देख लिया और फौरन इसकी सूचना अमेठी में रेल प्रशासन को दी, जिसके बाद आनंद फानन में वाराणसी से लखनऊ के लिए निकली वरुणा एक्सप्रेस को रुकवा दिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। सोनभद्र के दुधी रेलवे स्टेशन के धनौरा गांव के पास रेलवे की पटरी टूटी मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पर पहुंचे स्टेशन मास्टर ने तुरंत पटरी की मरम्मत का काम शुरू कराया। ग्रामीणों की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से बच गई। कानपुर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार युवक सरेआम फायरिंग कर रहे हैं और धमकी देकर फरार हो जाते हैं। फुटेज कल्याणपुर की सत्यम विहार कॉलोनी का है। यहां 2 बाइक पर सवार होकर 4 लोग आते हैं, हाथों में तमंचे लेकर पहुंचे। ये युवक पीड़ित के घर के बाहर फायरिंग करते हैं और फिर धमकी देकर फरार हो जाते हैं। जिसे धमकी दी गई है वो पेशे से ठेकेदार है और पीड़ित ने एक पूर्व विधायक पर धमकी दिलवाने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। फतेहपुर के जाफरगंज में रंगदारी न देने पर फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने बड़े व्यापारियों से रंगदारी मांगी और न देने पर दबंगों ने जान से मारने की गोली चला दी। मौके से किसी तरफ व्यापारी अपनी जान बचाकर भाग निकला और पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी गई। यूपीएसटीएफ ने धर्मी महावड़ अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। दादरी से मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि धर्मी और आरोपियों के बीच गाड़ी को लेकर साइड देने को लेकर विवाद हुआ था। मामले में रणदीप भाटी ने भी धर्मी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन धर्मी के विरोध करने पर उसके घर में घुसकर अपहरण किया गया और हत्या कर दी गई। शामली के हरिनगर बिडोली गांव में 8 दिन पहले हुई मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी जिला पंचायत सदस्य है, जिसका लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी का दबाव डालने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के पास एक तालाब में नवजात का शव मिलने से दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संभल में जन समस्याओं को लेकर दंडवत यात्रा कर रहे साधु राहुल शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दी। बता दें कि राहुल शर्मा जन समस्याओं को लेकर सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक अजीत यादव ने सीएम से मिलाने के लिए इनकार कर दिया। राहुल शर्मा पिछले 7 महीनों से लगातार दंडवत यात्रा कर रहे हैं और जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर वो पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर चुके हैं।
संभल में दिव्यांग मनोज ने अनशन शुरू कर दिया है। पीड़ित दिव्यांग का आरोप है कि पुलिस दबंग बीजेपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिव्यांग मनोज अखिलेश यादव के जिंदाबाद नारे लगा रहा था, तभी बीजेपी नेता मोहम्मद मियां ने उसे पीट दिया। शाहजहांपुर में स्कूल परिसर में भरी गंदगी से परेशान बच्चे क्लास की पढ़ाई छोड़कर धरने पर बैठ गए। बच्चों के हंगामे के बाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल में सफाई करवाई। हापुड़ में कुछ दबंगों ने मां बेटी के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले मां बेटी ने पुलिस से पिटाई की शिकायत की थी। इसके बाद दबंगों ने दोबारा मारपीट की और फरार हो गए। हापुड़ के प्रीत विहार में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5000 के इनामी बदमाश अनवर उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश मौके से भाग निकला। मुठभेड़ के दौरान एक दारोगा घायल हो गए, जिनका इलाज किया गया। गोंडा में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के तमाम दावों के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। यहां पर प्रसव के लिए एम्बुलेंस से आई प्रसूता को प्रसव कक्ष तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। स्ट्रेचर नहीं मिलने से फर्श पर ही महिला की डिलीवरी कराई गई। हालांकि सीएमओ ने लापरवाही से इनकार कर दिया, जबकि अपर हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर रतन कुमार ने इसे गंभीर बताया है और दोषियों के खिलाफ जांच की बात कही है। संभल के चिमियाबली गांव में एक 8 साल की मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचकर मौत की घाट उतार दिया था। इस मामले को लेकर प्रशासन की टीम गांव में निरीक्षण करने पहुंची। एसडीएम ने गांव में मीट फैक्ट्रियों के बाहर पड़े अवशेषों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को जमकर फटकार लगाई। प्रशासन की टीम ने मामले में फौरन जांच रिपोर्ट तैयार कर फैक्ट्री संचालकों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इलाके में कुत्तों के काटने से अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुत्तों का झुंड फैक्ट्री के बाहर पड़े अवशेषों को खाकर खूंखार हो गए हैं और इंसानों पर हमला करने से भी नहीं चूके। शामली गौशाला लाई जा रही करीब 6 गौवंशों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरोप है कि ट्रक के अंदर गौवंशों को ठूंस कर लाया जा रहा था, जिसके चलते करीब 9 गौवंशों ने दम तोड़ दिया। गौवंशों की मौत की सूचना पर गौशाला पहुंचे एसडीएम सदर ने सभी का पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम के पहुंचते ही नगर पंचायत के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। फिलहाल लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए सीएम योगी की सख्ती के बाद भी मुरादाबाद में लापरवाही देखने को मिली। आवारा गौवंश शहर की सड़कों पर खुलेआम घूमते दिखे। इस बाबत जब नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी जगह चिन्हित की गई है, जल्दी आश्रय स्थल का निर्माण कराकर अभियान चलाया जाएगा। चंदौली में सीएम योगी का अल्टीमेटम को देखते हुए आवारा पशुओं की धरपकड़ का अभियान चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में पशुओं को पकड़ा गया।